हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को हरियाणा में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हड़ताल रखी गई। डॉक्टरों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 25 जुलाई के बाद अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। वहीं हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानी हुई। रविवार को छुट्टी होने के कारण सोमवार को ओपीडी खुली तो मरीजों की संख्या भी ज्यादा रही। मरीज उपचार करवाने के लिए ओपीडी में गए लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। इसके चलते मरीजों को इंतजार करना पड़ा। फतेहाबाद में एसोसिएशन के प्रधान भरत सहारण ने कहा कि मांगों को लेकर पहले भी हड़ताल की गई थी। इस दौरान तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है और जल्द उन्हें पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके चलते मजबूरन उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। इसकी जिम्मेदार सरकार है। उनकी सरकार से मांगे कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की भारी कमी है, स्पेशलिस्ट का अलग कैडर बनाया जाए, पीजी बॉन्ड की राशि में कमी की जाए। हमारी डिमांड्स बहुत पुरानी डिमांड्स चल रही हैं, कोई ये आज की डिमांड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हम जो सरकार को बार बार कहते रहते हैं कि जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है पूरे प्रदेश में, उसको दूर करने के प्रयास किए जाएँ। उसको दूर करने के लिए सरकार को स्टेप ले, और ये हेल्थ जितना इंपॉर्टेंट इशू है इसको सरकार गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर्स की कमियाँ दूर करे और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए सरकार इसमें थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव ले। हम ये बताना चाह रहे हैं, हम कोई डॉक्टर्स क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। एक डॉक्टर 200 से 250 मरीज देख रहा है प्रतिदिन, और जो WHO के IPHS जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये है कि 60 से 70 मरीज एक डॉक्टर को एक दिन में देखने चाहिए। तो हम कोई न्याय नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ। इसी तरह से डॉक्टर भी परेशान है और पब्लिक भी परेशान है। तो एक क्वालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए हमारी स्टेट में। हमारी स्टेट में कम से कम 10,000 डॉक्टर्स काम करने चाहिए इस समय सरकारी संस्थाओं में, लेकिन सिर्फ 3,000 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर पर कितना बोझ आप देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के चलते हुए हमने सरकार को कुछ सुझाव दिए थे टाइम टू टाइम कि स्पेशलिस्ट की कमी दूर करने के लिए स्पेशलिस्ट को कुछ अच्छा एक कार्डर बनाया जाए, उनके लिए कुछ अच्छे पैकेज दिए जाएँ। सरकार ने 6 महीने पहले इन सारी हमारी बातों पर सहमति जता दी थी। दूसरा हमारा जो इशू था वो था कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पर रोक लगा दी जाए। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट इशू था कि जो हमें ACPs और अलाउंसेस सेंटर की तर्ज पर दिए जाएँ। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट इशू था कि डॉक्टर्स को जो बॉन्ड भरना पड़ता है पीजी के लिए, वो 1 करोड़ भरना पड़ता है, उसके लिए 50 लाख का बॉन्ड किया जाए। हमारी 6 महीने पहले उस समय के जो हमारे मंत्री जी थे विज साहब, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। सरकार ने सारी बातें हमारी मान ली थी और उनको रिटर्न में दे दिया था कि एक टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद भी जब स्थिति ज्यों की त्यों है तो डॉक्टर्स दोबारा से आंदोलन के लिए विवश किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन में हमारा DG हेल्थ ऑफिस है। उनकी तरफ से हमारी काफ़ी फाइलें यहाँ से ही नहीं चलाई गई। हमारी जो 2 इंपॉर्टेंट फाइल थी डायरेक्ट एसएमओ की और अलाउंसेस की, वो DG ऑफिस से ही 6 महीने तक नहीं चली। अब जब दोबारा हमने आंदोलन शुरू किया है 1 जुलाई से, तब जाकर उन फाइल्स को कहीं यहाँ से चलाया गया है। और जो हमारी इश्यूज़ हैं, जैसे हमारी प्रोबेशन है, प्रमोशंस हैं, LTC है, NOCs हैं, सबसे ज़्यादा समस्या हमारे लोग डॉक्टर्स को हमारी DG ऑफिस से है। यहाँ इतना डॉक्टर्स चक्कर काटते रहते हैं अपनी डिमांड्स को लेके, अपनी इशूज़ को लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए इतने हद तक रिजेंटमेंट आ गई है डॉक्टर्स की कि लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए कि हेल्थ के डॉक्टर्स एक इंपॉर्टेंट पिलर है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, उनको कैसे रोकना है। आज एक मीटिंग हमें बताई गई है कि आज शायद एक CM साहब के वहाँ अध्यक्षता में एक मीटिंग है, हमारे DG साहब सब वहीं जा रहे हैं 1 बजे। देखते हैं उस मीटिंग का क्या आउटकम रहता है, लेकिन सरकार को हेल्थ डिपार्टमेंट को गंभीरता से लेना पड़ेगा। सोनीपत में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक OPD पूरी तरह से बंद रही। चिकित्सकों ने अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ रोष जताया और लंबित मांगों को पूरे किए जाने की मांग की। मांगे वही हैं जो 2.5 साल पहले से चल रही हैं। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। जो सबसे पहली है वो है डायरेक्ट एसएमओशिप की रिक्रूटमेंट बंद करने के लिए सिविल सर्विस रूल अमेंड करे जाएँ। दूसरी है कि जो हमारा बॉन्ड अमाउंट है उसको घटाने के लिए कि सरकार नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करे। उसके बाद कुछ हमारे अलाउंसेस हैं, वो ACP है, और कुछ हमारे केसेस हैं जो DG ऑफिस लेवल पे जो है पेंडिंग रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको लेकर सरकार पहले ही मांगे मान चुकी है, बट अब तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उसके लिए कि ये चेतावनीवश जो है हमें दोबारा से स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ रहा है। आज सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक करी है, OPD 2 घंटे के लिए बंद करी है सारी जगह पे। और अगर सरकार को टाइम दे रखा है, मेमोरेंडम दे रखे हैं सभी जगह पे, और अगर नहीं सरकार मानती है तो 25 तारीख से हम जो है वो टोटल शट डाउन करेंगे। अभी तो सभी को मेमोरेंडम दे रखे हैं, DG साहब को बता रखा है। DG साहब के ऑफिस पर जब घेराव करा था उस टाइम ये बताई गई थी सारी बातें। एनवन लाइव की खास खबर।